सभी को नीलिमा दुबे का नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप वापस से अपनी कहानियाँ बनाना चालू कीजिए। तो अब मैं आपको कोशिश करूँगी कि डेली नहीं तो सप्ताह में एक कहानी ज़रूर आपको बताऊँ। आज मैं आपके सामने जो कहानी लाई हूँ वो सौरभ गांगुली ने खुद अपने हाथों से लिखी है और मोदी जी के द्वारा उसको अवार्ड भी मिला है। वो उस कहानी का नाम है यात्रा। वैसे तो यात्रा का अर्थ ट्रैवल करना है, लेकिन ये वो यात्रा नहीं, ये जीवन की यात्रा है और हर इंसान को अपने जीवन में यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। यात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं सफ़र करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, उसको यात्रा कहते हैं। जीवन की यात्रा है, जीवन के एक्सपीरियंस की यात्रा है। सौरभ गांगुली ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, उनको इसमें अवार्ड भी मिला है। तो क्या होता है इस कहानी में, सबसे पहले एक घर में पार्टी बन रही होती है। अचानक से घंटी बजती है, लड़की जाती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है दरवाजे पे उसके पापा है। वो एकदम देखती है और एकदम कहती है, अरे पापा आप। इतने में उसकी मम्मी जैसे ही सुनती है कि पापा बोला उसने, तो वो भी जाती है बाहर। एकदम उसे देखती है तो थोड़ी सी उसकी मम्मी अनकम्फर्ट होती है और कहती है, अरे आप कैसे आ गए यहाँ, और उन पर बरसने लगती है दरवाजे पर ही। इतने में उसका बेटा भी आता है। बेटा कहता है, पापा आप। बेटा भी एकदम चुप जाता है। तो क्या आपको इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आ गई, बेटा अपने पापा से कहता है। उसकी मम्मी भी नाराज़ होती है, अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है कि इतने सालों बाद अब आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आप तो जा चुके थे, हमारी ज़िंदगी से जा चुके थे, तो आप दोबारा लौट कर क्यों आए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला है। इस तरह से वो लोग वार्तालाप कर ही रहे होते हैं। उनके घर में पार्टी चल रही होती है। सभी लोग थोड़े से डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो बेटा जाता है और मम्मी से कहता है, मम्मी आप पापा को गेस्ट रूम में ठहराओ और मैं ज़रा गेस्ट को देखता हूँ। तो सब लोगों से बोलता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आइए आइए गेट टुगेदर, मेरे फादर है, इट्स ओके, आइए आप लोग सब अपना अपना पार्टी एंजॉय कीजिए, आइए पास्ता लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए। और वो सब अपने गेस्ट में लग जाता है और वो लेडीज़ वो अपने पति को ले जाती है, गेस्ट रूम में ठहरा देती है और फिर उससे कहती है, अभी आप यहाँ पर रुकिए, थोड़ा हम पार्टी ख़त्म कर लें, फिर हम आते हैं। और फिर उससे पूछती है कि आप क्या लेंगे नाश्ते में, फल फ्रूट लेंगे या पेस्ट्री वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे, क्योंकि आप तो आश्रम में रहते हैं, तो आप बता दीजिए जो आपको है वो मैं आपको अरेंज करवा देती हूँ। और ये भी बता दीजिए कि आप ज़मीन पर सोएंगे या पलंग पर सोएंगे। तो उसका पति कहता है, नहीं नहीं, बहुत सालों से मैं फल फ्रूट और हल्का खाना खा रहा हूँ, मुझे घर के खाने की याद आ रही, मैं पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक ही लूँगा और मैं बिस्तर पर ही सोऊंगा। अभी आप अपने गेस्ट को संभालिए, फिर अपन लोग बैठ के बात करते हैं। वो लोग चले जाते हैं, उनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चे आते हैं, पापा से कहते हैं, पापा आप आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे। सुबह होती है, उनके घर में बाई भी आती है, काम वाली। बाइयों का काम ही रहता है एक घर की सूचना दूसरे घर में सबसे पहले ट्रांसफ़र करना। रेडियो और फ़ोन वगैरह सब उनके पीछे रहते हैं। जितनी स्पीड में बाई घर की सारी बातें एक दूसरे घर में पहुंचाती है, तभी अचानक से फ़ोन बजता है। फ़ोन में एकदम से उसकी एक फ्रेंड पूछती है, जो लेडीज़ थी उसकी, कि क्यों हमने सुना है तुम्हारे हस्बैंड आ गए। तो कहती, हाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं, अगर आपको मिलना है तो आप आ जाइए, मिल लीजिए। मुझे पता है शांता ने आपसे कुछ कहा है, शांता ने सब जगह इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं। अब वो कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही फ़ोन लगाया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको मिलना है तो आप मिल लीजिए। इतनी बात चल रही होती है कि वो घूमने जा रही होती है, उसकी मिसेज मॉर्निंग वॉक पे। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ में मॉर्निंग वॉक पे, आज भी आप गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने जाती है। तो वो कहती है, हाँ हमारा सारा रूटीन वैसा के वैसा ही है। तो वो कहता है, मैं भी चल रहा हूँ। तो कहते हैं, आप चलिए, लेकिन आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, सारी जनता आपसे सवाल करेगी, आप इतने सालों से कहाँ थे क्या। तो कि कोई बात नहीं, मैं सबके सवालों का जवाब भी दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ में चलता हूँ। वो साथ में चला जाता है। लौट कर आता है, तभी फिर बच्चों का फैक्ट्री जाने का टाइम हो जाता है। तो जो बेटा रहता है, उसकी बच्ची की बर्थडे पार्टी बन रही होती है। तो बच्ची भी बड़े खुशी खुशी दादाजी की गोदी में आके बैठ जाती। दादाजी भी कहते, बेटा कितनी बड़ी हो गई तुम इतने सालों में, कितनी छोटी आपको छोड़कर गया था मैं। और बच्ची दादाजी से प्यार करने लगती है। इतने में बहू आती है। बहू कहती है उसके हस्बैंड से कि आप है ना बैंक में ये फ़ाइल सबमिट कर दीजिए, या फिर मैं चली जाती हूँ और गुड़िया का कंप्यूटर का पेपर हैगा, तो इसको आप पढ़ा लीजिए, बैंक का काम मैं कर लेती हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है, मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे देर हो रही है और मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँगा या बैंक जाऊँगा या फैक्ट्री जाऊँगा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम्हें जो दिखे वो करो। तो बहू कहती, मुझे बैंक जाना भी ज़रूरी नहीं तो लोन के कैसे पेपर आएंगे, लोन के पेपर कैसे जमा होंगे, कब लोन मिलेगा, कब पेपर जमा होंगे, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स बार बार जाना आना पड़ता है, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं।
तो उसके दादाजी जो रहते हैं वो कहते हैं इसके कंप्यूटर का पेपर की तैयारी मैं करवा दूंगा, और दूसरा आप लोगों को लोन लेने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, मैं तो फैक्ट्री बहुत अच्छी कंडीशन में छोड़कर गया था, क्या फैक्ट्री में नुकसान हो गया, क्या बात है। तो उसका लड़का कहता नहीं पापा, फैक्ट्री में कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम फैक्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा 25 लाख का लोन ले रहे हैं, जिससे थोड़ी सी हमारी कमाई और अच्छी हो जाएगी, बड़े स्केल पे हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि आप लोग एक काम कीजिए, बैंक में आपको इतना पैसा लोन पे नहीं मिलेगा, तो आप स्टार्टअप वालों से मिलिए, वो लोग अगर आपका प्रपोजल अच्छा रहेगा तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से 25 लाख रुपए दे देंगे। वो आपका पहले पूरा देखेंगे, आपका प्रपोजल कैसा है, आपका क्या है पूरा, आप ले जाइए और उसके बाद में आप स्टार्टअप वालों को कहीं से देखिए यहाँ पे स्टार्टअप का काम कहाँ होता है, उनको ढूंढिए और उनसे अपनी मीटिंग तय कीजिए, उसमें आपका काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो कहता है अच्छा पापा आपको इतना नॉलेज कैसे हो गया। उसकी मिसेज भी थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करते हुए बोलती है आपको तो कंप्यूटर आते ही नहीं था, फिर आपको कंप्यूटर कैसे आ गया। तो उसने बोला लुइस नाम के कोई अमेरिकन थे, उन लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है, मिस्टर एंड मिसेज लुइस ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर वगैरह सिखा दिया है और स्टार्टअप वगैरह के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया है, और भी मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला है। घर के अंदर में रहता तो मैं उतना ही रहता, मैं बाहर जब निकला हूँ तो मैंने कई जगह पे कई नॉलेजों को प्राप्त किया है। और आश्रम में जाने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कोई सन्यासी बनने जाता है। आश्रम में जाना सिर्फ एक सन्यासी बनना नहीं है या जोगा चोला पहनना नहीं है। आश्रम का मतलब या यात्रा का मतलब वो नहीं है। मैं आश्रम में जाकर रहा हूँ लेकिन कंफर्ट जोन में रहा हूँ। और मिस्टर एंड मिसेज लुइस जो अमेरिका से आए हैं उनका तो करोड़पति अरबपति है, उनके तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, लेकिन फिर भी वो 6 महीने से आश्रम में आकर रहे हैं। मेरी उनसे दोस्ती हुई है और काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई है, और भी मेरे कई सारे फ्रेंड हैं। तो उसकी मिसेज बड़ी चौंक जाती इतनी बातें सुनकर, फिर थोड़ी सी वो नॉर्मल हो जाती है और अपने हस्बैंड के साथ में नॉर्मल बिहेवियर करने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, बच्चे उनके स्टार्टअप वालों से मिलते हैं और उनका लोन सेंक्शन हो जाता है, 25 लाख रुपए उनको मिल जाते हैं। बच्चे भी अपना गुस्सा थूक देते हैं क्योंकि उनके पापा जी जब उनके पास लौटे हैं तो कई नई सारी चीज़ें, नई योजनाएं लेकर लौटे हैं और उनके जीवन को हेल्दी बना रहे हैं वो। तो बच्चे भी कहते हैं पापा जी अब नई फैक्ट्री की जो ओपनिंग होगी उसकी ओपनिंग का फीता आपको ही काटना पड़ेगा, तो आप इनोवेशन तक यहीं रुकेंगे और आप कहीं नहीं जाएंगे। तो उसका पापा कहता है कि नहीं बेटा मैं इतना नहीं रुक पाऊँगा, मेरा अमेरिका में एक स्पीच है, मिस्टर एंड मिसेस लुइस ने मेरी स्पीच वहाँ पे रखी है, तो मुझे वहाँ पे जाना ज़रूरी है और वो पहले से तय है, फिर करते रहेंगे। और मेरे पीछे आप लोग अपना काम भी पेंडिंग ना करो, ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए नहीं रुकना चाहिए, काम हमेशा अपने स्तर पर करते रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति ज़्यादा सफलता को हासिल नहीं कर पाता है। तो उसकी वो कहता है कि मैं तुम्हारी मम्मी को भी इस बार लेकर जाऊँगा। तो बहू कहती है अरे अरे मम्मी जी, अरे वाह आप भी पापा के साथ घूमने जाएंगी और आपकी मैं पूरी शॉपिंग कराऊंगी। बहू बड़ी खुश होती तो उसकी सास कहती हाँ हाँ बेटा मेरी पूरी शॉपिंग तू ही करवाना, क्या कपड़े ले जाने क्या ले जाना है सब तू ही करवाना। सब खुशी खुशी एकदम से एडजस्ट हो जाते हैं और 2 दिन बाद उन लोगों की फ़्लाइट रहती है, उनका रिजर्वेशन पहले से करवा लेता है वो। अब वो पूरी शॉपिंग वॉपिंग कर लेती है। दूसरा दिन आता है जिस दिन उनको जाना रहता है, 16 तारीख को उन लोगों को जाना रहता है। 16 तारीख की सुबह 11:30 बजे की ट्रेन रहती है। 9 बजे उसका हस्बैंड उठता है और देखता है उसकी मिसेज उसको कहीं नहीं दिख रही होती है। तो वो कहता है कि बेटा तुम्हें माँ कहीं नहीं दिख रही है। तो बच्चे कहते हैं पापा जी यहीं होंगी, बेडरूम में होंगी, किचन में होगी या गार्डन में होगी, सब जगह। वो कहता है मैंने सब जगह देख लिया। बच्चे भी ढूंढने लगते हैं, माँ कहीं नहीं मिलती है। बहुत इमोशनल स्टोरी है ये वाली, और यात्रा अपन को अपने जीवन में सभी को करनी चाहिए। इस स्टोरी से ये हमको लगता है कि नहीं सही बात है, हमें यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। तो देखते हैं वो लोग, उसकी माँ कहीं नहीं मिलती है। फिर अचानक से उसकी नज़र जाती है सूटकेस के ऊपर एक लेटर पे। उस लेटर में लिखा रहता है अब मैं अपनी यात्रा पे जा रही हूँ, अभी तक आप अपनी यात्रा कर कर आए थे, अब मैं अपनी यात्रा पे जा रही हूँ और आपसे मिलने के बाद मेरी पूरी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। अब मुझे लगता है कि जीवन में हर इंसान को अपनी यात्रा करनी चाहिए। एक बार इस कुएं में से ज़रूर सबको निकलना चाहिए, कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतना कुछ जीवन में आजकल कितना डेवलपमेंट हो चुका है, तो हमको सब जगह जाकर बहुत कुछ चीज़ें सीखनी भी चाहिए और जाना भी चाहिए। तो अब मैं यात्रा पर जा रही हूँ। उसका हस्बैंड कहता है मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ इस बात से, मुझे बल्कि बहुत खुशी है। फिर उसकी मम्मी आगे लिखती है मैं लौटूंगी, कब लौटूंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन लौटूंगी ज़रूर और एक बार अपनी पूरी यात्रा कर कर आऊँगी। तो उसका हस्बैंड कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी मम्मी की इस यात्रा से, और अमेरिका की स्पीच देने के बाद मैं दोबारा लौट कर आऊँगा और तुम लोगों के साथ रहूँगा। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि जीवन में एक अच्छी सा कुशल यात्रा आप सभी लोग करें। राधे राधे।